नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर जगजीत सिंह वालिया और हम लोग मंगल और केतु की युक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी चेक किया है। पिछले 200 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग नहीं बना। 18 अक्टूबर को साथ के साथ सूर्य और साथ में उसके केतु के बुध और सूर्य और मंगल जो है 4 ग्रहों की शांति बनाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि 11वें घर में बैठे हुए, यानी कि 1 नंबर कुंडली के अगर हिसाब से चलेंगे, 11 में बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि जुपिटर और राहु पे है, और राहु और जुपिटर की दृष्टि 7वीं जो है वो सारी की सारी जो है, मैंने बहुत बार पहले कहा था कि पानी जो है वो शांत दिखता है, लेकिन जब उसमें अशांति आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। आप नोटिस कर रहे होंगे इसमें दुनिया के जितने भी बड़े नेता हैं वो एक लीडरशिप के अंदर बैठे हैं, एंड दे कैन डू एनीथिंग, एंड स्टार्स ऐसा करवा रहे हैं। तो वरुण, जो लॉर्ड वरुण है, उनके नक्षत्र शतभिषा के अंदर शनि बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आप फ्लड्स तो देख ही रहे हैं, अर्थक्वेक्स भी आ रहे हैं, जैसे लीबिया में आया और मोरक्को में आया, और बहुत सारी, और उसका बहुत सारा इफेक्ट जो है भारत के ऊपर भी आ रहा है, जो मैं आपको कुंडली में आगे शेयर करूंगा कि किस तरह से आ रहा है। साथ के साथ मैंने 1 साल पहले एक वीडियो डाला था जिसमें भारत और बीजेपी के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनका टाइम जो है ठीक नहीं है। अगर भारत का टाइम ठीक नहीं है तो रूलिंग पार्टी का भी टाइम ठीक नहीं है, और मैंने उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारे आने वाले टाइम में दुनिया भर में हमारी इमेज खराब होगी, बहुत सारे रिश्ते बिगड़ेंगे। आप मेरा वो प्रोग्राम देख सकते हैं, आने वाले 2 साल भारत, और ये आगे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये नक्षत्र और जिस तरह से ये चारों ग्रह जिस नक्षत्र में बैठे हैं, जो मंगल का नक्षत्र है जिस पर राहु की भी निगाह रहेगी, जुपिटर की भी निगाह रहेगी, सैटर्न की भी निगाह रहेगी, और ये बहुत ही रोचक होने वाला है। किस तरह से अगला टाइम आने वाला है, किस तरह प्लान करना है, ये जो दुनिया पर इसका जो असर होने, आप मैप देख रहे होंगे साइड में, तो इसका सबसे असर ये होने वाला है कि जो स्थिति मंगल और केतु की है 3 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक, वो समुंदर के निचले हिस्से में आने वाली। मैंने पहले भी कहा है समुंदर को लेके कि क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में शनि है, और वो शनि शतभिषा नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो वरुण है, और समुंदर के देवता हैं, तो वो लोग समुंदर के अंदर भी उथल पुथल होने वाली है, या समुंदर को लेके लड़ाई होने वाली है। मैंने क्लियर कट पहले कहा था, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के अंदर मैंने भारत और भारत के बाहर होने वाले, मैंने अभी आपसे जिक्र किया, किस तरह से रिलेशन जो है हमारे देश के खराब होने वाले हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ नक्षत्रों का और ग्रहों का असर दुनिया पे क्या पड़ने वाला है। अगर आप इस मैप के आधार पर देख रहे होंगे तो 3 से 18 अक्टूबर तक, तो जो नीचे का हिस्सा है यूरोप, एशिया, जिसके साथ चाइना भी आता है, और साथ के अंदर चौथी दृष्टि अगर आप मंगल की देख रहे होंगे तो वो जो है भारत के ऊपर भी पड़ रही है। अगर भारत भी इस तरह की पड़ रही है तो उसके अंदर भूकंप, अर्थक्वेक और वॉर को लेके भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा वॉर का कोई माहौल बन सकता है जो माइट भी भारत के लिए अच्छा है या बुरा है तो समय ही बताएगा। दूसरे देशों के साथ तो मैंने आपको बताया कि संबंध थोड़े से ठीक नहीं रहने वाले हैं। अब देखते हैं 18 अक्टूबर के बाद क्या होने वाला है। 18 अक्टूबर के बाद सूर्य और मरकरी, यानी कि बुद्धि के कारक, आपकी आत्मा के कारक, आपके चरित्र कारक, वो भी आके साथ में इस घर में बैठेंगे, जिसकी चौथी दृष्टि मैंने पहले ही बोला है भारत पे, एशिया पे, चाइना पे और यूरोप में पड़ने वाली है। इसका बहुत ज़्यादा असर है। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, बिकॉज अक्टूबर के अंदर राहु केतु अपनी प्लेसमेंट चेंज कर देंगे। मैं इन ग्रहों को साइड लाइन कर रहा हूँ, तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, जिसके बारे में आज तक मैंने आपको नहीं कहा, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे आने वाले समय के अंदर। दूसरी बात, पशुओं के चारे को लेके, रिवर्स को लेके, पानी को लेके, खाने पीने की चीज़ों को लेके मैं सावधानी बहुत पहले से बोल रहा हूँ, और 30 अक्टूबर के बाद और तेज़ी के साथ बोलूँगा, बिकॉज राहु जो है पुषान नक्षत्र में जाएंगे। पुषान नक्षत्र रेवती का जो नक्षत्र है, जिससे कि बहुत सारी फसलें बर्बाद हो सकती है, पशुओं को चारों को प्रॉब्लम हो सकती है, पानी को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। आइए अब बात करते हैं राशियों के बारे में। राशियों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और क्योंकि इस तरह की युति मैंने जैसे कि आपको बताया कि 200 साल में इस तरह की युति जो है आज तक नहीं हुई है,
और काफ़ी टाइम से हम इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि परफेक्शन के पास कितनी जल्दी पहुंचा जा सके। तो हर राशि पे ये डिफरेंट इफेक्ट डालेगा कि दशा महादशा पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। और दुनिया के ऊपर क्या असर डालेगा वो मैंने आपको पहले से बताया, थोड़ा ब्रीफ में बताया बहुत सारी चीज़ें। अगर आपके दोस्त बाहर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं या ओवरसीज़ सेटल होने की सोच रहे हैं या ओवरसीज़ में कोई बिज़नेस करने की सोच रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ये राय नहीं दूंगा। ये 2-3 महीने देखिए कि कैसे जाते हैं दुनिया के लिए। मेरी प्रेडिक्शन पे नहीं, सर इतना वेट करके देखिए ताकि आपका काम जो है इफेक्ट ना हो। सारे बाहुबली बनेंगे इस समय पर और सारे बाहुबली भिड़ेंगे भी आपस में, जहाँ तक के संयोग बन रहे हैं। अब हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि के जो 3 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक का जो समय है, उनके 7वें घर में ये योग बनने जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सैटर्न जो है अपनी थर्ड निगाह से उनको देख रहे हैं। ये जो योग है 7वें घर जो है आपकी पार्टनरशिप का घर है और इनकी जो दृष्टि है मार्स की स्पेशली दृष्टि जो है आपके 10वें घर पर भी पड़ेगी और इसकी वजह से आपके 8वें की तरफ भी उसका जो दूसरे घर पे भी आएगा। तो आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध बिगड़ने के बहुत ही प्रबल चांसेस बनेंगे इस टाइम पे। आपने अगर रैशनेस दिखाई और उसको अपनी ईगो पे लिया तो मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ी उलझन ये हो सकती है उनके बिजनेस के अंदर और वैवाहिक जीवन के अंदर अपने स्पाउस पार्टनर के साथ उनके संबंध खराब हो सकते हैं। उनकी अपनी भी घमंड होने की वजह से कि राहु और जुपिटर भी इसी तरह के नक्षत्रों में बैठे हैं, सैटर्न की उन पर निगाह है, तो ये ईगो को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अब आते हैं 18 तारीख के बाद क्या होने वाला है। ये जो मैंने आपको प्रबल दावेदारी बोली थी कि आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, ये और ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि इसके अंदर ये होगा कि केतु के साथ मार्स और मरकरी भी आ जाएंगे इसमें, क्योंकि बुद्धि को भी भ्रष्ट करेंगे, जबकि जुपिटर जो है इस समय वक्री चल रहे होंगे। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी यही है कि वो इस समय के लिए अपने पार्टनर के साथ अगर उनके संबंध खराब हो रहे हैं उसको और ख़राब ना करें, और अगर ख़राब नहीं हो रहे हैं तो ऐसा कोई काम ना करें कि ख़राब हो जाए। तो वो बहुत ही बुरे प्रभाव उनको देखने पड़ सकते हैं, बिजनेस को लेके भी, प्रॉपर्टी को लेके भी, और इस डिसीजन की वजह से आने वाले अपने समय को लेकर भी। बात करते हैं वृष राशि टॉरस की। टॉरस के 12वें घर में योग जो है बनेगा राहु जुपिटर का, और ये जो योग जो बनने वाला है ये उनके 6वें घर में बनने जा रहा है। 6वां घर जो होता है वो दुश्मनों का घर होता है। तो आपके दुश्मन जो है इस समय उठने शुरू होंगे, उनको आप गिराने की भी कोशिश करोगे। ये आपकी कुंडली में किस तरह बैठे हुए हैं इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अगर ग्रह आपकी फेवरेबल बैठे हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, और अगर फेवरेबल बैठे हैं नहीं है तो नुकसान होगा। और ये बात मारपीट पे, जान लेने तक की बातों पे, दुश्मनी में जा सकती है। जो ये 18 तारीख के बाद का जो योग 30 तारीख तक का है उसके अंदर मान लीजिए आपका कोई झगड़ा हो गया या कोई फसाद हुआ या किसी से लीगल दुश्मनी चल रही, लीगल दुश्मनी है, वो जाति दुश्मनी के अंदर जो एथिक्स की लड़ाई है वो पर्सनल लड़ाई बन जाएगी 18 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये समय बहुत ही शुभ हो सकता है। अब बात करते हैं जेमिनी साइन के बारे में। जेमिनी मिथुन राशि, आपके जो ये योग है पंचम घर में बनेगा। पंचम घर आपके कर्म का होता है, पंचम घर में आपके बच्चों का होता है, पंचम घर आपकी पढ़ाई लिखाई का होता है, पंचम घर आपके अचीवमेंट्स का होता है, पंचम घर खेल कूद से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में जो खिलाड़ी हैं जिनके पंचम में मंगल बैठा हुआ है या जिनको यह है, उनको तो बहुत सफलता देने वाला योग बन रहा है और वो इतना कुछ अचीव करेंगे। और जो डोमिनेटिंग लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर भी हैं या कोई ऐसे सीईओज़ हैं या बड़ी कंपनीज़ के एमडीज़ हैं, वो इस समय बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और उनकी डोमिनेशन की वजह से उनकी कंपनी भी बहुत तरक्की करेगी, उनकी एसोसिएशन बहुत तरक्की करेगी। अगर वो खिलाड़ी हैं तो बहुत ही करम आते हैं। और 18 से 30 तक तो ये योग और भी प्रबल हो जाएगा, जिससे कि हाँ क्या नहीं करना है हमने रैश में आके, क्योंकि आपके 12वें घर को भी मंगल देख रहे हैं और चौथे घर से आपके 8वें घर को भी देख रहे हैं। गाड़ी नहीं चलानी है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हम अननेसेसरी के आर्गूमेंट के अंदर पड़ के अपने किए बनाए काम को खराब कर दें। अब बात करते हैं कैंसर राशि की, कर्क राशि की, कि उनके साथ क्या होने वाला है। ये उनका ये जो योग बनना है ये चौथे घर में बनेगा और
राहु और जुपिटर वहाँ रहेंगे। सैटर्न जो है अपनी तीसरी दृष्टि जो 8वें घर में बैठे हुए हैं उनके ऊपर साढ़ी सती का भी योग चल रहा है, वो उससे देख रहे होंगे। हालांकि सैटर्न की निगाह उनके कर्मों पर तो इतना ध्यान नहीं डालेगी, लेकिन उनकी अपनी सुख सुविधा मकान को लेके कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो जिसको वो बनाने की कोशिश करेंगे और वो बनेंगे भी। अगर ये शुभ बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, आपके लिए ये योग बहुत अच्छा है और डोमिनेटिंग योग हो जाएगा आपके काम वाली जगह पर, आपके घर की तरफ, आपकी सुख सुविधाओं की तरफ आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। आने वाला महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा आने वाला है कैंसर राशि के लिए, स्पेशली बिकॉज ये योग जो है आपके ना मंगल जो है आपके 7वें घर ले रहे हैं। हालांकि थोड़ा पार्टनर के साथ आपको ध्यान रखना है, अपनी पत्नी के साथ ध्यान रखना है, कोई तकलीफ ना हो जाए, लेकिन समझदार लोग अगर ऐसी कोशिश करेंगे तो आपके लिए ये योग बहुत ही बेहतर है। लियो राशि, सिंह राशि के लिए बात करते हैं। सिंह राशि में जो ये योग बनने जा रहा है ये 3rd हाउस में बनने जा रहा है। 3rd हाउस पराक्रम का भी गिना जाता है, सोसाइटी को लेके बहन भाइयों का गिना जाता है। इसमें जब ये योग बनेगा और आपके 9वें घर को भी देख रहा है, उसके बाद वो आपके साथ के साथ 8th हाउस पे भी इसका इफेक्ट आएगा और 18 तारीख के बाद ये योग और भी ज़्यादा प्रबल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि सोसाइटी के अंदर आपने ऐसा कोई भी बात नहीं करनी है, ऐसी कोई भी काम नहीं करना है जो समाज आपके अगेंस्ट हो जाए, उससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बहन भाइयों से तकलीफ से बचना है, लेकिन बहन भाइयों के सहयोग से आपको तरक्की भी मिलेगी और आपके बनते हुए काम जो बिगड़ रहे थे वो अब बनने भी शुरू होंगे। लियो राशि वालों के लिए ये था। कन्या राशि की बात करते हैं। आपके घर में जो योग जो है 2nd हाउस में बनने जा रहा है और वर्गो और राहु और जुपिटर जो ऑलरेडी आपको बहुत टाइम से तंग कर रहे हैं, अब वो तंग करना भी थोड़ा कम करेंगे, लेकिन आपने गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है, बैठे हुए जोखिम नहीं लेना, किसी से झगड़ा नहीं लेना, अननेसेसरी कि आपके दिमाग में कोई बात नहीं उपजे कि मुझे ये पेमेंट लेनी है या कुछ इस तरह का झगड़ा करना है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा। हाँ, विदेशी दौरे आपको बहुत फ़ायदा देंगे। 18 तारीख से लेकर 30 तारीख तक प्रॉपर्टी खरीदने का और पार्टनरशिप में एंटर करने का आपका बहुत अच्छा योग बन रहा है। और क्योंकि इस पर आपके वर्गो राशि के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको जो इफेक्ट मिलने जा रहा है वो साथ के साथ शनि का भी आपको आशीर्वाद इसके अंदर मिलेगा, क्योंकि वो आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं। बात करते हैं लिब्रा राशि के बारे में, तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले काफ़ी प्रॉब्लम्स देख रहे थे, तुला लगन वालों को बड़े इश्यूज चल रहे थे। तो ये जो आपके जो बनने जा रहा है, ये जो योग है ये आपके लगन में बनने जा रहा है। अगर आपके सितारे सही हैं, आपकी दशा महादशा अंतरदशा ठीक चल रही है, चरदशा योगनी दशा के अंदर भी कोई फर्क नहीं है, तो आपको बहुत ही ब्लेसिंग मिलने वाली है। बस आप हनुमान जी का जाप कीजिए और साथ के साथ सूर्य की उपासना कीजिए, विष्णु सहस्त्रम के पाठ को सुनिए, आपके लिए ये शुभ योग बनेगा। और 18 तारीख के बाद तो आप अगर किसी नए काम में एंट्री करी है आपने, तो ये आपको इतना फ़ायदा देगा कि आप सोच से परे है कि आप उसको डोमिनेट कर रहे होंगे। बस आपको करना क्या नहीं है, आपके पार्टनर के साथ कोई ऐसा मनमुटाव या पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना, स्पेशली अपनी पत्नी के साथ, अपने स्पॉस के साथ, या जहाँ पर भी अगर मान लीजिए आपकी शादी होने वाली तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि की, वृश्चिक राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं। वृश्चिक राशि जो है सैटर्न आपके 4थे घर में बैठे हुए हैं, वो तीसरी दृष्टि से राहु और जुपिटर को पहले से ही देख रहे हैं, जिसने आपके दुश्मनों को आपके कंट्रोल में रखने में आपकी बहुत मदद की है। अब ये जो योग बनने जा रहा है आपके 12वें घर में बनने जा रहा है। 12वां घर विदेश ट्रैवल का है, बाहर ट्रैवल का है और अपने दूरी से दूर जाके है, डोमिनेशन दिखा रहा है बहुत ज़्यादा। और 12वें घर में खर्चा भी हो सकता है, आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं अगर आपके ये ग्रह शुभ दृष्टि में बैठे हुए हैं या शुभ घरों में बैठे हैं, शुभ नक्षत्रों में बैठे हुए हैं, आपके जन्म की दशा महादशा आपकी ठीक चल रही है। नहीं तो आपको खर्चे को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि ये आपके तीसरे घर को भी देख रहे हैं और उनकी अलग अलग दृष्टियाँ जो हैं 12वें घर में बैठे होने की वजह से आपके लिए नुकसान का कारक भी बन सकती हैं। और 18 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये योग और भी प्रबल हो जाएगा, जब मरकरी और सूर्य उसको ज्वाइन करेंगे। आपकी किसी वजह से बदनामी भी हो सकती है, किसी वजह से आपको बुराई भी मिल सकती है, तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं धनु राशि की, सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस देखिए आपके योग जो बनने जा रहा है ये जो है वो 11वें घर में बनने जा रहा है
ऑलरेडी आपका समय बढ़िया शुरू हो चुका है, क्योंकि आप 7:30 से उभरे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी भी थोड़ा सा चल रहा था, सैटर्न की तीसरी निगाह रहेगी, लेकिन 18 तारीख तक तो आप कामयाबी के झंडे गाड़ने की कोशिश करोगे ही, और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। 18 तारीख के बाद ये जो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की बात आप सुनते हैं, वो आपको करने को मिलेगी। और 30 तारीख तक ये योग और भी अच्छा बना रहेगा। उसके बाद जो हमारा नया प्रोग्राम आएगा केतु और राहु को लेके, उसके अंदर क्या आपके योग बदलेंगे या बनेंगे, आप जरूर देखिएगा। तो हम बात करने जा रहे हैं अब कैप्रिकॉर्न राशि, मकर राशि के बारे में। मकर राशि वाले भी काफ़ी टाइम से बहुत परेशान चल रहे थे, सैटर्न दूसरे घर में बैठे हैं और उनका बहुत सारे बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं। और अब चौथे घर में जो ये योग बनने जा रहा है, आपको मुसीबतों से बाहर निकालेगा, आपके कर्मों को स्वच्छ करेगा, बढ़िया तरीके से करेगा, और आपको इनकम के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। और ये 18 तारीख से 30 तारीख तक प्रबल योग आपका है कि आप जो भी काम करेंगे एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से वो आप कर पाएंगे, उसको लीड कर पाएंगे, डोमिनेट कर पाएंगे, और उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक्वेरियस की बात करने जा रहे हैं, कुंभ राशि की बात करने जा रहे हैं। कुंभ राशि भी काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही, क्योंकि सैटर्न आपके लगन में बैठे थे, काफ़ी काम को स्लो कर रहे थे, कई अपॉर्चुनिटीज़ को डिले कर रहे थे। अब लेकिन जो ये योग बनने जा रहा है, ये आपके पाकिस्तान में बनने जा रहा है, और 18 तारीख तक आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगा। और जब ये बहुत अच्छा फ़ायदा देगा तो आपके कर्मों को भी सुधारेगा। चौथी दृष्टि से आपकी ये लगन की तरफ भी देख रहे हैं तो मार्स, और उसके साथ साथ ये आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, तो ये आपके लिए तो समय बहुत ही अच्छा होने वाला है। और साथ के साथ 18 तारीख से 30 तारीख तक हनुमान जी की उपासना कीजिए, मेरे से मान के चलिए, माता रानी का भी पाठ कीजिए, नवरात्रे आने वाले हैं। और उसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम की प्रेयर्स कीजिए, आपको ये बहुत फ़ायदा देने वाले हैं और आपका समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं पाइसेस राशि के बारे में, मीन राशि के बारे में। मीन राशि देखिए आपके क्या है, 12वें घर में ये योग बनने वाला है, सॉरी 8वें घर में ये योग बनने वाला है। आप पहले से ही परेशान थे केतु और राहु और जुपिटर की वजह से, क्योंकि सेकंड घर में बैठे हैं, आपके बहुत सारे काम ऐसे खराब हुए, सैटर्न की 3rd आई भी है 12वें घर से उनकी तरफ, तो थोड़ा सा संभल कर रहने वाला योग है आपके लिए। और 18 तारीख से 30 तारीख तक का बहुत ही सावधानी वाला योग है। हालांकि ये अकस्मात फ़ायदा भी दे सकता है, किसी फंसी हुई लैंड में से पैसे आ सकते हैं, कोई ऑल ऑफ अ सडन ऐसी डील मिल सकती है, प्रॉपर्टी वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, या पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे लोगों को अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती है, या बड़े पॉलिटिशियंस जो अभी इलेक्शंस क्योंकि आने वाले, कोई ऐसा फेरबदल हो सकता है जिससे आपको ऐसी कोई पोस्ट मिल जाए, वो भी हो सकता है, बशर्ते कि आपकी कुंडली का एनालिसिस आप अपने पंडित से करवाएं कि ये कैसे बैठे हुए ग्रह हैं, चलने वाले हैं कि नहीं चलने वाले हैं, ये आपको कितना फ़ायदा देंगे, दशा और अंतर्दशा पर भी निर्भर करता है। हम इसी तरह की जानकारियों के साथ बहुत ही मेहनत करके आगे अपने प्रोग्राम लाते हैं और लाते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।